बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपको अपडेट करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ फैसल महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ व्हिप सेनेटर सलीम मांडवी वाला चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए खजाना एंड रेवेन्यू की मरहूम नज़ीर के रिहाइश गाह आमद। अहले खाना से ताज़ियत और मरहूम के साले सवाब के लिए फातिह खाने की। इस मौके पर उन्होंने नज़ीर ढोकी के अहले खाना बशमूल उनके साहिबजादे आकाश और बेटियों से इजहार हमदर्दी किया। सलीम मांडवी वाला ने सियासतदानों और सहाफ़ियों के दरमियान खरीज को ख़त्म करने के लिए उनकी लगन को याद किया। गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे, जहां मस्जिद अक्सा में हमास के आन जहानी सरबराह मोहम्मद इस्माइल हनिया शहीद रहमतुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग गुजरांवाला ने गायबाना नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी के बाद फ़लस्तीनी रहनुमा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सीनियर नायब सदर सरदार अलीम घुमन, सदर यूथ विंग पाकिस्तान नजरियाती पार्टी अरसलान खालिद भट्ट और मेहर फहीम रियाज, सेंट्रल लीडर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की जेहलम प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान, सेक्रेटरी जनरल चौधरी रियाज और दीगर अहदेदारान शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी का मंशूर बयान करते हुए कहा, सर की कीमत लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम फैक्ट्स पे बात करने वाले लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हमारी जद्दोजहद पिछले 15 साल से पुरअमन जद्दोजहद है और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन बात यह है कि हमारे साथ जुल्म ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस पूरे केस को सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कोई क्राइम ही नहीं है। भाईजान, क्राइम क्यों नहीं है कि मेरे मुल्क का कानून 298 ए और बी ये कहता है कि कादियानी जो हैं वो कोई भी इस्लामी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। यहाँ तो आपने हमारे साथ जुल्म करवाया कि उसे तफसीर सगीर का नाम दे के आप लोगों ने तकसीम करवा दिया। तो यहाँ पे कैटेगोरिकली बिल्कुल क्लियर मेरी पार्टी का मौक़िफ़, आज से नहीं, आज से 15 साल पहले से लेके आज तक ख़त्म नबूवत पे जो मेरे ब्रदर ने बात की, सेम वही बात है कि आपने यहाँ पे हल्की सी भी छेड़ाछाड़ी की तो आप लोगों ने हमारी लाशों से गुजरना है। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंतज़ार डेंगू का डीसी ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। सदारत डिप्टी कमिश्नर ने की। इजलास में दिशान शबीर राना डिप्टी कमिश्नर के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी, CEO हेल्थ डॉक्टर साइमा इकराम नियाजी के अलावा दीगर अफसरान शरीक हुए। एंटोमोलॉजिस्ट राना मोहम्मद साजिद ने डेंगू सर्वेलेंस और टीमों के बारे में सदर इजलास को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुतवक्की बारिश के सबब पानी की निकासी को बर वक्त इंतजाम यकीनी बनाया जाए। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सनत चौधरी शाफी हुसैन का मलिक इलियास अवान के साथ डिस्ट्रिक्ट खुशाब को इंडस्ट्रियल जोन बनाने का वादा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में नायब सदर काफ लीग पंजाब मलिक इलियास अवान की अपने कायद वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात हुई। चौधरी शाफी हुसैन ने खुशाब को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल करार देते हुए कहा कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन जल्द कायम किया जाएगा। जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक जाफराबाद की ज़िले इंतजामिया और महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में पौधे लगाए गए। DC जाफराबाद अजहर शहजाद, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ट्रांसपोर्ट जमात इस्लामी के रुकन असम्बली अब्दुल मजीद बादीनी, डिप्टी कंजरवेटर जंगलात साकिब खान दुरानी समेत अफसरान ने पौधे लगाकर मुहिम में हिस्सा लिया। महकमा जंगलात को डिस्ट्रिक्ट भर में सड़कों, नहरों, किनारों, स्कूल, कॉलेज, हस्पताल और पार्क में 30,000 पौधे लगाने का हदफ दिया गया, जिससे माहौलियाती तब्दीलियों से बढ़ती हुई गर्मी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मुल्तान के तमाम थिएटर्स को ड्रामे की सेंसर रिहर्सल के बाद नुमाइश की इजाज़त दे दी गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान जाफ़र हुसैन से। जी जाफ़र, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दोनों थिएटरों की सेंसर रिहर्सल देखने के बाद थिएटर नुमाइश की इजाज़त दे दी गई। हमरा मौजूद हैं मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के RD सलीम कैसर साहब। कैसे देखते हैं जी, दोनों ड्रामे नए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर सेंसर के हवाले से? एक ड्रामा नया है, या बाबर थिएटर में एक खेल जो है वो नया है और रेक्स थिएटर में एक पुराना खेल जो है वो पेश किया जा रहा है। और आज हमने यहाँ रिहर्सल देखी है और दोनों थिएटर्स पर फ़नकारों को और ड्रामा डायरेक्टर्स को सख्ती के साथ ये हिदायत की गई है
کہ ڈرامے میں گورنمنٹ آف پنجاب کے جو ڈرامیٹک SOPs ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے اور ایک نیٹ اینڈ کلین صاف ستھری ڈرامائی تفریح وہ شہر کے لوگوں کو پرووائڈ کی جائے. اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں دونوں تھیٹروں پر سینئر ٹیمیں وہ کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ جو ایک صاف ستھرا ڈرامہ اسکرپٹ کے مطابق اور SOPs کے مطابق وہ دکھائیں گے اور انشاءاللہ یہ تبدیلی جو ہے وہ سٹیزنز کو بہت زیادہ پسند آئے گی. کیسے دیکھتے ہیں کہ دونوں تھیٹروں میں میگا کاسٹ کے ڈرامے ہیں, کچھ آرٹسٹ سنسر ریہرسل میں نظر نہیں ہے, تو کیا SOPs کیا ہے ان کے حوالے سے؟ SOPs واضح ہیں کہ جو فل ڈریس سنسر ریہرسل ہے اس میں جو آرٹسٹ ریہرسل میں حصہ لیتے ہیں وہ ڈرامہ شو میں پرفارم کر سکتے ہیں, بصورت دیگر انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی بالکل, ہمارے ہمراہ موجود تھے آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر سلیم کیسر صاحب, جن کا یہ کہنا ہے کہ تمام ڈرامے کو SOPs کے مطابق چلانے کی اجازت دی گئی ہے اور سنسر ریہرسل چیک کی گئی ہے جو ہماری SOPs کے مطابق ان کو ہدایات بھی کی ہے, اور مزید ان کا کہنا ہے کہ وہی فنکار پرفارم کر سکے گا جو سنسر ریہرسل میں شامل ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں ان بین کر دیے گئے ہیں. جی ڈسٹرکٹ سراب بلوچستان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے رپورٹر ابو بکر دانش میروانی بلوچ کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام سراب کی طرف سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے احکامات پر فلسطین کے سابق وزیر اعظم حماس کی مزاحمتی تحریک کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور اسرائیلی بربریت کے خلاف عوام نے احتجاج کیا, اظہار یکجہتی کر کے اپنے ایمانی کا ثبوت دیا. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی کال پر تمام شہروں کی طرح سراب شہر میں بھی فلسطین کے سابق وزیر اعظم کے شہید کیے جانے پر احتجاج کیا گیا. مقررین نے خطاب میں کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے جس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں, جبکہ اس کا معاون ایران نکلا اور اس کی منافقت پر بھی ہم شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل.